नमस्ते। पाकिस्तान की वायुसेना ने जिस सुबह तिराग घाटी के मतरे दारा गांव में बम बरसाए वह सिर्फ एक हमले की घटना नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सियासत और उसकी सैन्य संस्कृति की एक भयंकर तस्वीर थी। क्या किसी देश की सेना अपने ही नागरिकों पर बम बरसाने की हिम्मत कर सकती है? आमतौर पर यह सवाल किसी भी सभ्य समाज के लिए कल्पना से बाहर होता है, लेकिन पाकिस्तान में यह रोजमर्रा बन चुका है। 22 सितंबर की सुबह जब चीनी J-17 विमानों ने गांव पर हमला किया तो सिर्फ मकान और सड़कें नहीं टूटी, बल्कि वहां की संस्कृति, वहां के लोगों का आत्मविश्वास और उनकी जिंदगी के मूल अधिकार ही मिटाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों के बयानों में इस बमबारी की भयावहता साफ झलकती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जिन्हें कोई खतरा नहीं था, वे सभी अचानक मौत की आग में फंस गए। रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और घायल व्यक्तियों की संख्या अनगिनत थी। यही नहीं, पीड़ितों और उनके परिवारों के चीखें, उनके आंसू और उनका गुस्सा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला रहे थे। यह हमला सिर्फ सैन्य अभियान के नाम पर नहीं किया गया था। यह हमला उस मानसिकता का प्रतीक था जिसमें नागरिकों की जिंदगी को महत्व नहीं दिया जाता। तिराग घाटी में कबायली क्षेत्र के लोग वर्षों से आतंकवाद और चरमपंथ का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह हमला यह स्पष्ट कर देता है कि पाकिस्तान के लिए मानवता केवल एक शब्द है जिसे सरकारी घोषणाओं और मीडिया बयानों में सजाया जाता है। स्थानीय निवासियों के विरोध प्रदर्शन और कबीलाई बुजुर्गों की जवाबदेही की मांग इस बात का प्रमाण है कि लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। जब सरकारी मशीनरी अपने ही नागरिकों के खिलाफ हथियार उठाती है तो न्याय की उम्मीद केवल लोगों की आवाज से ही बच सकती है। इस हमले ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत और उसकी नीति के दावे को हवा देती है, लेकिन वही ताकत देश की असली कमजोरी और उसकी विफलता का भी प्रतीक है। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई, जिसे आतंकवाद रोधी अभियान कहा गया, असल में स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने का औचित्य खोज रही थी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कथित कमांडर अमन गुल और मसूद खान के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था, जिन्होंने गांव में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या यह औचित्य उन मासूम बच्चों और महिलाओं की जान लेने के लिए पर्याप्त है? क्या यह बहाना सुरक्षा अभियान की आड़ में नागरिकों को ढाल बनाने के आरोप को सही ठहरा सकता है? मतरे दारा गांव में बम फैक्ट्री की मौजूदगी और इसे चलाने के लिए कथित तौर पर नागरिकों का इस्तेमाल एक दुखद वास्तविकता है। मस्जिदों में विस्फोटक रखे गए थे, जिससे सेना के लिए ऑपरेशन करना कठिन हो गया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह नागरिक सुरक्षा के बहाने किसी भी मानवाधिकार को नजरअंदाज करने की इजाजत देता है? जवाब साफ है, नहीं। यह हमला पाकिस्तान की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें नागरिकों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सैन्य और राजनीतिक लाभ ही सबसे अहम है। केपी के पश्तूनों ने इस हमले के बाद ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। यह केवल एक भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य विफलताओं की सच्चाई को उजागर करने वाला बयान है। जब अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए जाए तो यह केवल क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है, बल्कि पूरे देश की नींव हिला देता है। पाकिस्तान का यह चेहरा दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया है। उसकी सेना न केवल आतंकवादियों को समाप्त करने में नाकाम साबित हुई है, बल्कि नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा रही है। यह हमला दिखाता है कि पाकिस्तान में सैन्य ताकत का मतलब केवल सत्ता और डर का निर्माण है, मानवता और संवेदनशीलता का बिल्कुल नहीं। लेकिन यह घटना केवल एक आपदा नहीं थी, यह पाकिस्तान की पोल खोलने का एक अवसर भी है। जब मीडिया रिपोर्ट्स, स्थानीय बयानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आंतरिक सियासत और उसकी सैन्य नीति में मानवाधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। यह हमला न केवल केपी में रहने वाले पश्तूनों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देता है। तिराग घाटी में हुई यह बर्बर घटना केवल केपी का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की पूरी सत्ता संरचना और उसकी सैन्य मानसिकता की पोल खोलने वाला सच है। जब कोई देश अपने नागरिकों पर बम गिराता है तो यह सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक और सैन्य असफलता की निशानी भी होती है।
पाकिस्तान में यह सब रोजमर्रा की कहानी बन चुकी है, जहां सेना के लिए नागरिक केवल शिकार की वस्तु है और मानवाधिकार केवल शब्दों की सजावट। 22 सितंबर की सुबह मात्रे दारा में जो हुआ उसने सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अंतरात्मा को हिला दिया। यह हमला यह स्पष्ट कर देता है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद रोधी अभियान का केवल पर्दा भर डालती है, जबकि असली मकसद नागरिकों की जिंदगी पर आतंक कायम करना है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह उस मानसिकता की प्रतिकृति था जिसमें मानवता केवल दरकिनार की जाने वाली चीज है। और यह अकेली घटना नहीं है। पाकिस्तान में यह क्रम लगातार दोहराया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की पोल यही खत्म नहीं होती। यह देश केवल अपने नागरिकों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है। केपी और तिराह घाटी की घटना दिखाती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और चरमपंथ की जड़ें केवल पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उन्हें बढ़ाने और अधिकार देने का खेल जारी है। सेना का मकसद केवल दिखावा करना है कि वह आतंकवाद को नियंत्रित कर रही है, जबकि असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। यह हमला पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य ढांचे की विफलताओं को उजागर करता है। पाकिस्तान का नेतृत्व और उसकी सेना लगातार यह दावा करती है कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन असलियत यह है कि सेना के लिए सत्ता और डर सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिकों की जिंदगी केवल संख्याओं में बदल दी जाती है और उनके आंसू केवल दमन की आवाज में दबा दिए जाते हैं। इस घटना ने केपी के पश्तूनों और पूरे देश के नागरिकों को यह संदेश दिया है कि अब चुप नहीं बैठना है। पाकिस्तान के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और हर हमला केवल जनता की प्रतिक्रिया को और तेज करता है। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की चेतावनी केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदल रही है। मात्र एक गांव पर बमबारी ने पूरे पाकिस्तान की असली तस्वीर दुनिया के सामने ला दी है। एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों के लिए खतरा बन चुका है। केपी के पश्तूनों का ऐलान और जनता की प्रतिक्रिया यह साफ कर देती है कि पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है। इस घटना के बाद अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान कब सुधरेगा, बल्कि यह है कि दुनिया कब समझेगी कि यह देश केवल दिखावा कर रहा है और उसकी असली ताकत और कमजोरी दोनों उसके अपने नागरिकों पर किए गए हमलों में छुपी हुई है। तिराह घाटी की बर्बरता ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और यह पोल अब छुपाने की नहीं बल्कि सच को स्वीकार करने की है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।